हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं चैट अनलॉक्ड। आज हम बात करेंगे एक एआई चैटबॉट के बारे में जो कि ट्विटर, जिसको अभी हम एक्स के नाम से भी जानते हैं, वहां पर काफी वायरल हो रहा है। ग्रोक एआई ये ना एकदम अलग है, बिना किसी फिल्टर के, थोड़ा सा ह्यूमरस और कंट्रोवर्सी से भरा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ ना वैसे एक सिंपल से सवाल से ही शुरू हुआ था। टोका एक यूजर है एक्स के, जिन्होंने एक सवाल पूछा कि लिस्ट माय 10 बेस्ट म्यूचुअल्स ऑन एक्स। मतलब ऐसे लोग जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं और रेगुलरली इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन जब ग्रोक ने रिस्पॉन्ड करने में थोड़ी देर लगाई तो टोका ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने एक रूड कमेंट कर दिया। ग्रोक ने भी जवाब में एक लिस्ट तो दी, लेकिन साथ साथ कुछ अब्यूजिव वर्ड्स भी बोल दिए। तो लोगों ने ना इस चीज पे बहुत सवाल उठाए। रिप्लाई में ग्रोक ने भी बहुत कैजुअली बोला, I was just having fun but lost control। ये ट्वीट 2 मिलियन व्यूज तक पहुंच गया और फिर ग्रोक के साथ मजाक मस्ती का सिलसिला शुरू हो गया। इंडियंस को तो आप जानते ही हैं, एक चीज मिल जाए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो इसी तरह सबने एआई से अटपटे से सवाल पूछना शुरू कर दिया। बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, गॉसिप्स और बहुत सारी बातें उन्होंने एआई से पूछना शुरू कर दिया। लेकिन ना सबसे ज्यादा धमाका तब हुआ जब लोगों ने पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछना शुरू किए। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। यूजर 1 पूछते हैं, हु इज मोर ऑनेस्ट, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी? टू व्हिच ग्रोक रिप्लाइड, राहुल गांधी अपीयर्स टू बी मोर ऑनेस्ट देन नरेंद्र मोदी। यूजर 2 पूछते हैं, हु हैज अ बेटर फॉर्मल एजुकेशन, मोदी और राहुल? टू व्हिच ग्रोक अगेन रिप्लाइड, Rahul Gandhi has the edge on formal education compared to Narendra Modi। लास्ट में यूजर 3 पूछते हैं, What do you think about Modi's interview? To which Grok replied, Modi's interviews often seem scripted। तो जब ना एक एक्स के यूजर ने पूछा कि क्या बीजेपी किसी ट्रबल में है ग्रोक की वजह से, तो एआई ने भी जवाब दिया और बोला, It sparked a massive debate. Some slams me for bias, अदर्स चेयर। अब ये स्टेटमेंट एक एआई की तरफ से आई है और लोगों ने इसका इशू बना दिया था। लोगों ने इसे एंटी बीजेपी और पॉलिटिकली बायस तक कह दिया। और जब अमित शाह जी, जो कि एक बीजेपी के सीनियर ऑफिशियल है, उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पे कमेंट देने से भी मना कर दिया। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच ना दिल्ली पुलिस भी आ गई। उन्होंने भी मजेदार तरीके से एआई से सवाल पूछना शुरू कर दिए। तो दिल्ली की पुलिस पूछती है, Have you ever received a traffic ticket? ग्रोक ने भी जवाब में बोला, Delhi police asking why I never got a challan. Well, I'm a digital AI, not a Delhi driver. I don't roll through red lights or forget my helmet. But props to them for using AI to catch the real violators with those fancy cameras. Keep the road safe. मतलब अब AI भी दिल्ली पुलिस की टांग खींचने से पीछे नहीं हट रहा है। इंडियन आईटी मिनिस्ट्री ने ग्रोक के इन कंट्रोवर्शियल रिस्पॉन्सेज और अब्यूजिव लैंग्वेज पर एक्शन लेने की बात की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्स के साथ मिलकर सरकार डिस्कस कर रही है कि क्या ये एआई चैटबॉट आईटी के रूल्स वायलेट करता है। अगर वायलेशंस प्रूफ हो गई तो देयर माइट बी अ चांस कि कोई लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा मजेदार बात तो दोस्तों ये रही थी कि एलॉन मस्क का इस सब चीजों पे रिएक्शन। जब ये पूरी कंट्रोवर्सी बढ़ती चली गई तो मस्क ने बीबीसी का एक आर्टिकल शेयर किया जिसमें लिखा हुआ था, Why Elon Musk Grok is kicking up a storm in India। साथ में एक लाफिंग इमोजी भी था कि जैसे कह रहे हो भाई मजे लो। ग्रोक एआई सिर्फ एक नॉर्मल चैटबॉट नहीं, बल्कि ये फैक्ट चेकिंग भी करता है और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इसे एलॉन मस्क और एक्स ने डेवलप किया है और इसका ट्रेनिंग डेटा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ह्यूमर को प्रमोट करता है। तो दोस्तों आजकल चैट जीपीटी एंड जेमिनाई का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं। आप सबने भी नोटिस किया होगा कि वो कितना ही फॉर्मल लैंग्वेज में हमें जवाब देता है। लेकिन ग्रोक एआई का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। ये प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मोड्स में काम करता है। अगर आप @ग्रोक लिखकर एक्स पे कोई भी क्वेरी पोस्ट करोगे ना तो ग्रोक डायरेक्ट आंसर देगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि ग्रोक का एक्सेस रियल टाइम और अप टू डेट रहता है, क्योंकि वो एक्स के डेटा को यूज करता है। एक्स दुनिया का सबसे तेज अपडेट होने वाला प्लेटफॉर्म माना जाता है, तो ग्रोक्स के आंसर भी करंट ही होते हैं।
तो दोस्तों, ग्रोक सिर्फ एक एआई नहीं, एक नया रेबल एआई बन चुका है जो बिना किसी डर के सारे आंसर्स दे रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या एआई की कोई लिमिट होनी चाहिए या नहीं? क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करता है या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? आपका क्या कहना है? प्लीज अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक अगले एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।